भाई मेरे चैनल पर स्वागत है। बीसीसीआई सठिया चुका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोग मत सठियाओ, क्योंकि ये वीडियो आगे तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं, इनका समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं और ये इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये बीसीसीआई वो काम कर रही है जैसे कि हम कोई अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास होता है, कोई अच्छा सामान होता है हमारे पास, और गलती से झाड़ू लगाते समय वो सामान भी साथ में जाके हम कूड़े में फेंक देते हैं। और उसके बाद जब वो सामान हमें चाहिए होता है, पता चला तो वो कूड़े से हम उठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने तो उसको कंसीडर ही नहीं किया अच्छे सामान में। ये मतलब यही सेम केस यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर के साथ बीसीसीआई करने पर तुला है। और वो करके ना मतलब मानेगा ही। अय्यर को तो उसने लेकर नहीं गया था इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में, बल्कि होना चाहिए था डीएल क्रिकेट की जगह, तो वो ज्यादा बेहतर खिलाड़ी था। कप्तानी मटेरियल भी, एक लीडरशिप क्वालिटी भी, मतलब जो कह दो, और वो काम एंड कंपोज और वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने वाला वो इंसान, उसको नहीं लेकर गए थे। अब ये लोग फिर से अपने पे उतर आए हैं। अय्यर भी नहीं, जायसवाल भी नहीं। जायसवाल को तो ये T20 लायक ही नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट 165 का है, 165 का। मतलब इनके दिमाग में पंत होता है जिसका 127 का स्ट्राइक रेट है, उसका स्ट्राइक रेट 165 का है। वो इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। वो उसको टेस्ट बैटर बनाना चाह रहे हैं। भाई वो है टेस्ट बैटर, वो बन भी गया है। वो वैसे भी टेस्ट क्रिकेट खेल ही रहा है, 15 साल तक खेलेगा ही वो। और श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट है, स्मैट में इसका स्ट्राइक रेट था 188 पॉइंट समथिंग का, 190 मान लो, और आईपीएल में 175 का स्ट्राइक रेट था। मुंबई के खिलाफ कितने काम एंड कंपोज तरीके से उसने एलिमिनेटर जिता दिया था, पंजाब को फाइनल में पहुंच गए थे। ये लोग, इनके दिमाग की तारी हिल गई है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। ये कुछ भी करिए, ई रिक्शा हो चुके हैं। कहीं से भी गाड़ी कैसे भी मोड़े दे रहे हो, बिल्कुल सांप की तरह, इससे जाके फिर ऐसे घुमा देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। कुछ भी चल रहा है ई रिक्शा से नहीं, ये हर एज ग्रुप का इंसान चलाता है। 9 साल का बच्चा चला रहा, 8 साल का बच्चा चला, 18 साल भी चला रहा, 28, 38, जो कह दो सब। ये बीसीसीआई का हाल है। हमें तो लग रहा है कोई इनके मतलब कि पाकिस्तान से कोई आ गया है और बीसीसीआई में आके बैठ गया है। सूत्र जो फैला रहे हैं खबर, बता जो सूत्र है, नाम तो लिया है मैंने, नाम लेना नहीं चाहिए था, बट भाई जो बात सच है मैं वही बोल रहा हूं। ये सूत्र मतलब इनके दिमाग मतलब बिल्कुल एकदम आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं। व्हाट दे आर अप टू मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सूत्र खबरें फैला फैला के बीसीसीआई को आगाह कर रहे हैं कि ये तो टेस्ट बैटर है, तुम इसको कैसे खेल आ सकते हो T20 में। अरे हाँ यार, ये तो सही कह रहा है। वेस्ट इंडीज से 2 तारीख से टेस्ट मैच भी है, तो वो थक जाएगा। ठीक है, वो थक जाएगा। अगर ये रीजन से वो नहीं खेल रहा है एशिया कप, सो आई एम ओके। ईच एंड एवरी इंडियन ऑन द प्लेनेट इज ओके। बट अगर तुम्हारे दिमाग में यही है कि वो T20 खेले ही ना, अबे तुम्हें वर्ल्ड कप क्या तुम्हें पता है, ये साले पाकिस्तान वाले बबरो रिचुई एक टांग से एक ऑस्ट्रेलियन छक्का क्या मारे, वो इनके लायक है T20 के। अब तुम्हारे पास तो मतलब भगवान ने तुमको दे रखा है खिलाड़ी, साथ तुम्हारी आंखों के सामने है 22-23 साल का लौंडा जो आड़े हाथ लिए के बैठा हुआ है। स्पिनर हो, पेसर हो, कोई हो, और वो श्रेयस अय्यर, भाई वो कप्तानी मटेरियल भी है। वाइस कैप्टन कायदे से उसको बनना चाहिए, सूर्य कुमार यादव के उस मतलब कि डेप्यूटी जिसको होना चाहिए, या हार्दिक को जब नहीं बनाना चाहते हो, मतलब या अक्षर को भी अब तुम नहीं बनाना चाहते हो। ये मतलब कि सबसे ज्यादा अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, विश बोर्ड मतलब कि कौन सा ऐसा क्रिकेट का बोर्ड है जो तुमको सबसे ज्यादा एकदम बिल्कुल खतरनाक तरीके से सरप्राइज कर देता है, तो मेरे लिए तो मेरा ही खुद का बोर्ड है बीसीसीआई। इतना पैसा होने के बाद वो कहते नहीं है, जब पैसा बहुत आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। ये इनके साथ वही हाल है। इन्हें रोहित और विराट को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा देते इससे। ठीक है, चलो रोहित तो फिर भी 38 का था, वो तो 36 का था बेचारा है, जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट जिंदा हुआ, जो मर चुका था, उसको इन्होंने बाहर कर दिया। तो यशस्वी जायसवाल कौन सी बड़ी चीज है। वे तो ये लोग करना क्या चाहते हो भाई, मतलब कि कुछ पता है वो किस तरीके के शॉट्स खेल सकता है जायसवाल, उसको अंदर कोई भय नहीं आउट होने का, और वो कंसिस्टेंटली
कंसिस्टेंसी देखो उसकी। श्रेयस अय्यर कितना काम कंपो, मतलब कि दुबई ऐसी कंडीशंस में अगर ऊपर से विकेट गिर जाता तो सिंगल डबल, मतलब कि वो विराट कोहली का एक्सपीरियंस और वो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करने का, और रोहित शर्मा का वो विकराल रूप छक्के चौके मारने वाला, दोनों है उसके पास। और उसको क्या कहे कि नहीं निकल लेते कि बाउंसर नहीं खेल पाता। उसके जाके देख लो आईपीएल को कैसे बाउंसरों को उसने 24 छक्के लगाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में देख लो उसने क्या करा है दुबई में, जिसकी वजह वही एक था रीजन, श्रेयस अय्यर नंबर 4-5 पे, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी तो आज गोदी में आके बैठी। हर मैच जो परफॉर्मेंस है उस लड़के का, जो उसने तेज भी बनाया और एक स्टेबिलिटी भी दी। वो तेज भी खेल सकता है, वो चपचा है, उसके छक्के 100 मीटर से नीचे गिरते नहीं है। ये क्या बीसीसीआई क्या मतलब करना क्या चाहता है? अब तुम क्या मतलब शेट्टी साहब के धमाक को लेके जाने की सोच रहे हो श्रेयस अय्यर की पोजीशन पे नंबर 4 पे खिलाने के? अगर तुम्हारे 4-5 पे खिलाने तुम्हारी ये है भाई, हमसे हाथ जुड़वा लो। तुम इससे अच्छा पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ही खिला लो अपने देश में। अब क्वालिटी तो वही हो जाएगी। तुम तो इसी क्वालिटी को आगे लेके जाना चाह रहे हो। व्हाट इज गोइंग ऑन यार? मतलब सूत्र भी मतलब कि इस चीज को बोलने से पहले सोचते नहीं है। सूत्र को उल्टा बीसीसीआई को गरिया क्यों नहीं देते? हमें तू क्या चाह रहा है? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? सूत्र को हमें बताना पड़ रहा है कैसे सूत्र वाले हैं। मुझे मिले तो एक बार मेरा चैनल ग्रो हो, मतलब तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को ग्रो होने दो। मैं फिर सूत्रों से मिलकर खुद सूत्रों के जाके कहूंगा। मैं क्या तुम खुद नहीं जाके बोल सकते हो? जो तुमको खबर देने आ रहा है, जहां से तुमको खबर पता चली है, उसको तुम बोले नहीं कि तुम्हें पता है तुम करना क्या चाह रहे हो। अब तुम उल्टा खबर हमको पहुंचा रहे हो। ये सोच, अब तुमको उनकी सोच बदलनी है। अगर तुम्हारे कैरेक्टर इतने स्ट्रांग है, ऐसे खिलाड़ियों को तुम कह दोगे कि तुम घर में बैठो। मतलब में ठीक है, तुम सब साले पागल घूम रहे हैं, मैं समझ में आता है। अब मगर कुछ तो सोच समझ के बोलो भाई। हम कहां जाएंगे अगर यही नहीं रह जाएंगे भाई? मतलब बीसीसीआई अगर तुम आए प्लान में श्रेयस अय्यर नहीं है ना, तो भाई अगर ये लोग सब ऑलराउंडर खिलाने की सोच रहे हैं ना, तो जय राम जी की। तो रियान पराग आएगा उसकी जगह, रमनदीप सिंह भी आ सकता है। वो देखो दोनों खराब खिलाड़ी नहीं है, बट श्रेयस अय्यर जो एक्सपीरियंस, काम, कंपोजर और वो मतलब प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस लेकर आता है भाई, यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम हिम। उसने वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे किया हुआ है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में किया है, सेमीफाइनल में वो उसी की इनिंग्स थी। 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम लोग 400 पहुंचे थे, नहीं तो हम लोग तो 350 पे ही अटक गए होते। जिस हिसाब से कोहली भैया एक्सेलरेटी ही नहीं कर पा रहे थे भाई। देखो मेरी बात समझो, बीसीसीआई एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, इनको भाई आइसक्रीम खिलाओ। ये लोग के दिमाग में सूत्र भाई, मेरा ये वीडियो सूत्र तक पहुंचाओ, कहो पैसा मैं दे दूंगा। वो 4-5 लोग वहां उस बंद कमरे में बैठ जाते हैं एसी चला के, मतलब कि वो हो जाता है, उससे नहीं माइंड ब्लॉक हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये नहीं करना है। तुम लोग सोचो तुम लोग कर क्या रहे हो। अगर ऐसा ही करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? हम अगर जिंदा है तो हम उनकी वजह से हैं। ये खिलाड़ी है तो हमको पता रहेगा कि हाँ ये खिलाड़ी आ रहा है, ये प्रेशर हैंडल कर लेगा। भाई साहब सेमीफाइनल में भी चैंपियंस ट्रॉफी के श्रेयस अय्यर ही थे, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वही थे, फाइनल में भी श्रेयस का अच्छा खासा रोल था भाई। देखो उसको सिर्फ आईपीएल जो अहमदाबाद का स्टेडियम आईपीएल होता है ना, श्रेयस को वहां दिक्कत आती है, उसको और कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो तुम लोग उसको ये एक्सपायर्ड जो दिल्ली ने एक कानून निकाला है कि
10 साल और 15 साल अली भाई के लगे यूज होंगी तो उनको हम नहीं खिलाएंगे। भाई अभी उससे नहीं हुआ है, अभी वो तो अभी है, अभी उसकी वैलिडिटी है, उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई। तुम जबरदस्ती का अपना कोई कानून लागू मत करो। जो तुमको लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उनकी मत सुनो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। वो तुम लोग दिमाग कुंद हो चुका है। भाई मेरी खबर कोई पहुंचाओ, भाई इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके आगे तक पहुंचाओ, लोग देखें, लोग समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पता नहीं लोग सब्सक्राइब लाइक करेंगे नहीं करेंगे। भाई अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो आगे तक पहुंचाओ, इसकी बहुत जरूरत है। बीसीसीआई हमारा सठिया चुका है पूरी तरीके से, एक दिमाग की तारें हिल चुकी है। इन लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं। सो प्लीज तुम लोग को हम छोड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर करके आगे तक पहुंचाओ। भाई ये अलग ही लेवल पे खेल रही है बीसीसीआई। ये तो बोर्ड, इससे ज्यादा खतरनाक बोर्ड तो कोई है ही नहीं। पैसा आने के बाद ये इन सब ये इनके सबके मतलब कि बौरा गए हैं बिल्कुल, एक तरीके से मैं ऐसे ही बोलूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। टिल देन भाई, जय हिंद।